नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे दीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और ये बाबरी घाट है। बाबरी घाट मध्य प्रदेश की जिला सीहोर तहसील रेहटी और ग्राम बाबरी है। ये यहाँ पर एक महाराज जी और माता जी विराजमान हैं। ये नर्मदा दर्शन मंदिर है। माँ नर्मदा जी के तट पर है, बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे लगा हुआ है आश्रम है। और यहाँ पर बाबा जी और माता जी लगभग 40 साल से माँ नर्मदा जी के परिक्रमा वासियों की और माँ नर्मदा जी की सेवा और भक्ति में लीन है। आज उन्हीं के हम दर्शन करेंगे और उनके विचार जानेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारी यही कोशिश रहती है वीडियो के माध्यम से कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें संतों, महात्माओं, त्यागी तपस्वियों की भी दर्शन हो जाएं और माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं और माँ नर्मदा जी के साथ साथ हमें त्यागी तपस्वियों के भी दर्शन हो जाते हैं। आज ऐसे ही संत के हमें दर्शन करेंगे जो अभी यहाँ पर विराजमान हैं। और पुराणों में कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन करने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और संतों के दर्शन तो हमें ईश्वर की जब हमारे ऊपर श्रेष्ठ कृपा होती है तभी हमें संतों के दर्शन होते हैं। और माँ नर्मदा जी का तट एक ऐसा तट है जहाँ पर हिमालय की कंदराओं से भी निकलकर त्यागी तपस्वी सिद्ध संत भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने आते हैं। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा तो देवी देवता भी करते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि हमें परिक्रमा वासियों की भी दर्शन हो जाते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। अब हम चलते हैं बाबा जी के पास। ये बाबा जी का आश्रम है। यहाँ पर ये सब परिक्रमावासी बैठे हुए हैं। ये माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी हैं और ये बाबा जी के आश्रम में खिचड़ी बन रही है। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या बना रहे हैं आज? चावल खिचड़ी बना रहे हैं प्रभु। अच्छा, खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी बन तो रही है। आज मतलब भोजन प्रसादी में खिचड़ी बनेगी आज। टिकट भी बनाने का बोला था पर मैंने कहा कि खिचड़ी का आनंद ले ले। हाँ, बाबा जी के आश्रम में ये खिचड़ी बन रही है। ये बाबा जी का ये बाबरी घाट है, आश्रम है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी कैसा लग रहा है आपको? बड़ा आनंद मंगल, खूब आनंद मंगल। मैया के किनारे मैया खुश रखती है। हर एक परिक्रमावासी के मन में अच्छा विचार दे रही हैं। बढ़िया सा भाव से अति प्रेम से परिक्रमा कर रहे हैं और उनकी ऐसी सेवा करने वालों को तो डबल प्रेम दे रही है, खूब दे रही है। मैं गुजरात का हूँ। नर्मदा जिला कार्तिक स्वामी हमारा आश्रम है। कार्तिक स्वामी आश्रम है, गणपति जी का बड़ा भाई। वहाँ भी हमारा नर्मदा माई का भक्त लोगों का आसपास लगे हुए यूरिया का देश विदेश के लोग सब आते हैं। मैं रोटी बनाता हूँ वहाँ। बड़ा प्रेम से आनंद सेवा करने, परिक्रमावासियों की सेवा करने से नर्मदा माई खूब खुश रहती है और सेवा करने वाले के मन में कभी भी दुख नहीं आता है। पूरी पीढ़ी तर जाती है, इतनी मैया खुश रहती है। आज भी कली काल में भी परिक्रमावासी के मन में कोई भी विचार हो तुरंत पूर्ण कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। ठंड में भी गर्म लग रही है। देखो हमारे परिक्रमावासी कितने 4 बजे से चल रहे हैं, इतना ठंड में बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो भगत जी नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप लोग भी खूब भाव रखना माई के प्रति। नर्मदा जी सुखी रखिए। नर्मदे हर, नर्मदे। हम ये जानना चाह रहे थे कि आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कोई मनोकामना मांगी थी आपने कि सिर्फ वैसे ही? कुछ नहीं, श्रद्धा मन ने मैया ने बोला हम चल बसे और कुछ न मांगा न कुछ मांगेंगे। अच्छा लग रहा है, चल रहे हैं। अच्छा, बड़ा आनंद मिल रहा है। बस आनंद मिल रहा है। कैसे लोग मिल रहे हैं आपको परिक्रमा में? बड़े बड़े महात्मा को दर्शन होते हैं, बड़े बड़े देव स्थान पे जाते हैं, नमन करते हैं और मैया सब कुछ मिला दी, खाना पीना और किसी चीज की मन्ना। नर्मदे। हाँ, आज हम बाबरी घाट पर हैं और बाबरी घाट पर हमें संतों के दर्शन होते हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर हम जब भी आते हैं, आज बाबरी घाट पर हमें ऐसे ही संत के दर्शन हुए हैं। जो दंपत्ति हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन माँ नर्मदा जी की परिक्रमा वासियों की
और माँ नर्मदा जी के भक्तों की सेवा। बाबा जी से हमने पूछा तो बाबा जी यही कहते हैं कि परिक्रमा वासियों की सेवा करना ही माँ नर्मदा जी की भक्ति है, और उनका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि वो परिक्रमावासी जो भी आते हैं उनको बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं, चाय के समय चाय पिलाते हैं। आज हम बातचीत करेंगे और बाबा जी से हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। नर्मदे नर्मदे। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी आपको सादर चरण स्पर्श, माता जी आपको भी सादर चरण स्पर्श। खुश रहो। आज हम बाबरी अच्छा नर्मदा जी के तट पर हमें कई गृहस्थ संत भी मिलते हैं, जैसे ही आज हमारे गृहस्थ संत हैं बाबा लक्ष्मण दास बाबा जी हैं और माता जी गीता दास जी हैं, दोनों ही संत हैं। एक हमें ये माँ नर्मदा जी के तट पर बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलता है कि पति पत्नी दोनों ही संत हों। अब हम बाबा जी से बातचीत करते हैं। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा जी आप 40 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं जी, तो कैसा लग रहा है बाबा जी? सन 90 में पहली परिक्रमा उठाई। पहली परिक्रमा के बाद माँ के ही जीवन अर्पण कर दिया। मेरा एक कहना है, एक भी खून का बूंद है संतों के परिक्रमा की सेवा में ही जाना है और स्वयं भिक्षा मांग के ही करना है मेरे को। ना मुझे कोई समिति बनाना अपने जीवन में, ना कोई कमेटी बनाना है, ना गवर्नमेंट का सहारा लेना है। स्वयं भिक्षा करते ही सेवा करो, उसमें ज्यादा आनंद है। मानो तन मिला कुत्तो सेवा कर लूं, पिछली ऊनी तो संभाल लूं, अगली पिछली ऊनी खराब किया तो भोग रहा हूँ, अब पिछली ऊनी मुझे संभालना है। किसी तरीके की सेवा करते ही सेवा भाव में। अच्छा बाबा जी आप संत कैसे बन गए? माँ की लीला, माँ नर्मदा मैया की लीला। जी उन्हीं की लीला है। उनने ही आज्ञा दी तो मैं संत बना, नहीं तो मैं तो गिरफ्त में था, आज भी गिरफ्त में हूँ। अब बहुत संत छिपा जाते हैं, पत्नी नहीं हमारे, मैं तो ब्रह्मचारी नहीं। मैं पत्नी मेरे साथ में है, साथ में ही रखूंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा और संतोष सेवा भी करूंगा, इधर पति का भी धर्म निभाऊंगा, उसमें ही आनंद है। आज मैं सबके छिपा गया, ऊपर वाले थोड़ी छिपा पाऊंगा। सच्चाई कभी छिपती नहीं है। अपने जीवन में उसमें ही आनंद है, सेवा में ही आनंद है। मेरा कर्म है सेवा करना, कर्म ही पूजा है। आप जब सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की, जो भी माँ नर्मदा जी के भक्तगण आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है। मानो तन मिला, मानो तन में साथ ना आए तो मानो तन तो फिर आनंद की बात का। तो कम में चार गांव भिक्षा करते संतों की सेवा कर रहा हूँ परिक्रमावासी, उसमें मुझे बहुत आनंद, बहुत सुकून मिलता है जीवन में। इतना सुकून मिलता है कुछ पूछो नहीं। रात्रि विश्राम में जो 50 मूर्ति आवे, 100 मूर्ति आवे, उनके चाय पानी सुबह से उठ के बनाई के हम देते हैं। जो भी परिक्रमावासी बिना चाय से नहीं जावे, चाय बुखार कैसे भी कष्ट होए, फिर भी चाय तो बनाई के पिलाती हूँ, हमसे बनते हैं। शाम को बना भोजन देता हूँ, दोपहर में आए स्वयं बनाते हैं। मूर्ति आवे, 50 मूर्ति आवे, जितनी भी आवे उतना का भिक्षा करके सदा बरस चलाते। भोजन प्रसादी की व्यवस्था चलती रहती है। जो भी टूटी फूटी सेवा जो है हमसे बना, वो सेवा चल रही। हाँ। उसमें आनंद है। अच्छा माता जी आपको कैसा लगता है ये सब से सेवा करने में? आपने साधु का भेष धारण करके रखा है, कैसा लगता है आपको? में बहुत आनंद आती है। और कुछ तो अपन फल कमाना कर लेन भाई, कुछ तो आशीर्वाद मिलता है उनका। जो सेवा करते हैं तो आशीर्वाद तो उनका लेना पड़ता है। हाँ, और आशीर्वाद में ही सब कुछ आनंद है। और ऐसी मूर्ति कब आवे, जो कहाँ की मूर्ति अपन ने देखा, उनका दर्शन होता है तो आनंद आता है ना। बड़े बड़े संत आते हैं जी, हिमालय के योगी तपस्वी भी, बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, छोटा भी आते हैं। और इस रूप में ही भगवान भी दर्शन देता है, इस रूप में ही माँ नर्मदा भी दर्शन देती है। और माता जी कहा भी जाता है कि परिक्रमा वासियों के साथ तो स्वयं माता जी माँ नर्मदा जी चलती स्वयं विराजमान होती है ना, दर्शन भी देती है, दर्शन भी देती स्वयं भी विराजमान होती है। 2 परिक्रमा मैंने भी करया है, ज्यादा तो नहीं, 2 परिक्रमा कर ली है मैंने। और माँ नर्मदा गोद में बैठकर जो भी टूटी फूटी सेवा जो करती रहती, थोड़ी बहुत राम जी की भक्ति, माँ नर्मदा का नाम ले लेते हैं, ज्यादा तो नहीं।
सीताराम 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 नर्मदे नर्मदे सीताराम सीताराम। देखो परिक्रमा वासियों में कितना भक्ति भाव है कि भोजन प्रसादी ग्रहण करने से पहले भगवान की धुन होती है, राम सीताराम सीताराम। ये श्रद्धा और भक्ति का विषय है। आज भोजन प्रसादी में सिर्फ खिचड़ी बनाई गई है, खिचड़ी का ही भोजन प्रसादी हो रही है। कितनी खुशी है, हम देख सकते हैं चेहरे पे कितना आनंद का भाव है। सीताराम 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 सीताराम। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने में आनंद ही आनंद है। सीताराम सीताराम। ये है आनंद का भाव, भक्ति का भाव मैया के प्रति, भगवान के प्रति। ये हमें देखने को माँ नर्मदा जी के तट पर ही मिलता है, ये सब और कहीं देखने को नहीं मिलता है। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदा मैया की जय। मात गंगे शंकर नमः पार्वती पति हर गैस की भी व्यवस्था है यहाँ पर। नारायण मोदी नदी। अच्छा, ये आपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने दी है गैस की टंकी और ये चूल्हा। नारायण मोदी नदी, उनकी कृपा है। सब मैया की कृपा है, नर्मदा मैया की। अपन तो चूल्हा बनाता था और चूल्हा पर परिक्रमावासी की भी सेवा खूब करी। 40 आवे, 50 आवे, 100 आवे। आज भी परिक्रमावासी जो आवे रात विश्राम करे, उनके लिए 40, 50, 100 कितनी मूर्ति आई जाए चाय बन देती हूँ। और भोजन प्रसादी गांव का छोरा हूँ, कभी आई जाता नहीं तो फिर उनका हाथ से बनावे। लेकिन भिक्षा करके सब चल रही, सब भिक्षा से चल रही। गांव की बाहर की कोई की सहयोग नहीं है, खाली माँ नर्मदा की सहयोग। जी जी जी। और माँ नर्मदा के सहयोग से यो आश्रम चल रहा है जी और चलतो रहेगा जीवांगा जी। मैया की कृपा है। हाँ। भोजन प्रसादी के बाद माता जी चाय दे रही हैं भक्तगणों को, परिक्रमा वासियों को। ले लीजिए चाय, ले लीजिए। राम जी आ जाओ, चाय ले लो। राम जी थकती उठा रहे सफाई कर रहा था ना, आवाज लगाई तो उनका चलो कह रही है। माता जी सबको चाय पिला रही हैं भोजन प्रसादी के बाद। भोजन प्रसादी के बाद चाय। और कोई और कितनी मूर्ति रही? बाबा जी चाय ले लो महाराज जी। नहीं लेते, नहीं लेते। अब कोई रियो तो नहीं? आपने चाय ले ली? माता जी आश्रमों में हम जब भी आते हैं तो बड़ा प्रेम और भक्ति भाव से भोजन प्रसादी और चाय ग्रहण कराई जाती है और बड़ा प्रेम मिलता है। ऐसा प्रेम शायद ही हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि और दूसरी जगह हम बड़े आश्रमों में जाते हैं तो काफ़ी ताम झाम मिलता है, लेकिन माँ नर्मदा जी के तट पर छोटे छोटे आश्रम हैं, छोटी छोटी कुटी हैं। और जो भी संत हैं, हमें सच्चे संत तो हमें देखा जाए तो माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलते हैं। पिछले 40 साल से माँ नर्मदा जी की भक्ति में लीन है और जो भी भक्तगण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, उनको चाय, भोजन प्रसादी, जो भी साधन सुलभ होते हैं उन साधनों के अनुसार भोजन प्रसादी और चाय वगैरह माता जी और महाराज जी व्यवस्था करते हैं। यहीं से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। ये आश्रम बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट पर ही स्थित है, बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे। और यहाँ से बहुत ही सुंदर लगता है। ये बाबा जी यहाँ पर विराजमान है। आप गुफा में चले जाओ।
ये गुफा है बाबा जी, ये गुफा जो है इसमें आप तपस्या करते हैं। भजन कक्ष है हमारा। भजन कक्ष। हाँ, ये और माता रानी की मूर्त भी है। ये वो गुफा है बाबा जी के आश्रम में। ये यहाँ पर बाबा जी तपस्या करते हैं, भजन। जय हो मैया की जय, मैया जय। एकांत रोटी खाने नहीं बैठा हूँ, करने बैठा हूँ भजन। जीवन में वही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जी। राम नाम ही साथ है, बाकी सब बेकार है। काफी ठंडक है यहाँ पे बाबा जी। अखंड जोत, अखंड धूना है। और ये अखंड ज्योत बाबा जी कितने सालों से प्रज्वलित है बाबा जी? 14 साल हो गए। 14 साल से प्रज्वलित है जी हाँ। और धूना बाबा जी? जूना भी 14 साल हो गए। धूना भी 14 साल हो गए। जी हाँ। और बताया जाता है कि जो साधु संत जब तक मैया का परिक्रमा नहीं करते तब तक वो पक्का साधु नहीं बना है। हाँ, ये तो बिल्कुल 100% ये है कि आप लोग का बड़ा भाग्य उदय हुआ जो ये मध्य प्रदेश में, वो भी मैया के किनारे आप लोग ने जो है शरीर मिले हैं। और इस अनुसार से आप लोग को जो बड़ा ही पुण्य करने का जो है शुभ अवसर मिला हुआ है। इसको हाथ से जाने मत दीजिए। माता जी नर्मदे हर। माता जी हैं ये भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर हैं। माता जी कैसा लग रहा है परिक्रमा करने में? अच्छा लग रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है एकदम। कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी के भक्तों को उनके जीवन काल में एक बार दर्शन देती हैं। कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ महाराज जी, अनुभव फुल मेरा सुल्तानपुर गाड़ी में गया है। जे सन 2007 में माता रानी स्वयं हमें अनुभव की है कि इस समय पानी में बहुत ज्यादा प्यासा था। सुल्तानपुर जारी में बहुत ज्यादा तरफ रहे थे और एन माता जी आई, करीब हो गई 80-90 साल की, और एक इतने बड़े बोतल में पानी लाई। पानी तरह का तो मैया मुझे प्यास है, अगले ने बोतल दिया, हमने पानी पी माता जी ने, और पलटते देखा माता जी गायब। मतलब साक्षात दर्शन देती हैं मैया। जी हाँ, खाली भाव साफ होना चाहिए। भाव से देती हैं जी। क्या माँ नर्मदा जी हैं? माँ नर्मदा जी जय मैया की जय, मैया जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर महाराज जी। महाराज जी आप इतनी छोटी उम्र में माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, क्या कारण है महाराज जी? वैसा तो कारण कुछ भी नहीं। जी जी। फिर भी मैया ने मेरे अंदर जो इच्छा डाली तो उसकी वजह से मुझे परिक्रमा में आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है परिक्रमा करके। हाँ, ये क्योंकि मैं तो मेरे माता पिता जी की मेरी पुण्याई होगी कि मैं इस परिक्रमा में आया होगी इतनी छोटी उम्र में। जी जी। क्योंकि जब मेरे उम्र के जो बच्चे हैं वो अलग रास्ते पे जा रहे हो और मैं मेरा अहोभाग्य समझता हूँ कि मैं परिक्रमा करने आए हो। जी जी, मतलब मैया की आपके ऊपर साक्षात कृपा है बिल्कुल। हाँ, ऐसा तो लगता है। अभी 4 साल से बच्ची आई नहीं, मैं सन्यासी तो नहीं अभी, पर वो जो महाराष्ट्र में जो भागवत कथा कीर्तन करते हैं ना, वो मैं करता हूँ। जी जी। श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ और कीर्तन करता हूँ, रामायण कथा भी करता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ और मराठी में भी। बात आप तो अहोभाग्य हो कि तुम इस मैया के तट पे आपका जन्म हुआ। हमारा तो हाँ बहुत महाराष्ट्र में, फिर भी हम मैया की परिक्रमा करने आए। आप तो हमारे से बहुत भाग्यवान है जिनको ये मैया का तट मिला है। जय हो नर्मदा नर्मदा मैया नर्मदे हर। हमने माता जी से एक प्रार्थना करी है कि माता जी एक माँ नर्मदा जी के गेहरी नर्मदा को गेरो छे जल, थाग नहीं आवे थारा जल को वो माये। गयरी नर्मदा को गयरो छे जल, इथाग नहीं आवे थारा जल को। ओ छोटी सी मड़िया बना दे मेरी माय, भक्ति करूँगा दिन रात मेरी माय।
माता जी आपको माँ नर्मदा जी के तट पर कैसा लगता है माता जी? बहुत आनंद आते। माँ नर्मदा के तट पर आनंद है, इतना कहाँ भी नहीं है। जमाना में चल जाओ और 4 धाम यात्रा चल जाओ, लेकिन माँ नर्मदा के तट पर जो आनंद है वो कहाँ भी नहीं है। तो माँ नर्मदा का तट पर जो सबके दर्शन होता है, आनंद आता है। मैंने बाबा से अनुरोध करा कि बाबा जी आपकी जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं, इसका क्या राज है? तो बाबा जी कहते हैं कि सब तपस्या और माँ नर्मदा जी की कृपा है। बाबा जी कुछ भी नहीं लगाते हैं इसमें। कभी बाबा जी साबुन वगैरह नहीं लगाते आप कभी? 6 महीने में साल भर में धोते हैं, निर्माते हैं। अच्छा बाबा जी 6 महीने साल भर में निरमा से धोते हैं। साधु संतों कि जब हम आश्रम में आते हैं तो साधु संत जो हैं अपना काम स्वयं करते हैं, स्वयं अपनी भोजन प्रसादी बनाते हैं और जो भी भक्तगण और परिक्रमावासी आते हैं उनको भी भोजन प्रसादी बना के खिलाते हैं। और कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा जी का तट जो है सेवा और परमार्थ का तट है। यहाँ भक्ति के साथ साथ तपस्या के साथ साथ सेवा भी चलती है और साधु संत ही सेवा करते हैं यहाँ पर। अगर हमें असली सेवा देखना है तो माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलती है और सच्चे साधु संत देखना है वो भी हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलते हैं। माता जी प्रेम से बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर बोलो नर्मदे हर। प्रेम से बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर बोलो नर्मदे हर। मानव जैसा तन नहीं, मारेवा जैसा तट नहीं। प्रेम से बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर बोलो। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर बावरी घाट पर नर्मदा मंदिर आश्रम में बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी के साथ साथ माता जी के भी दर्शन हुए। हम धन्य हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगण जो हैं, माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं उनको भी दर्शन हुए, वो भी धन्य हुए। और हमारी यही कोशिश रहती है वीडियो के माध्यम से कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हम संतों, त्यागी, तपस्वियों और महात्माओं के भी दर्शन कराते रहें। और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, हम संतों के भी, माँ नर्मदा जी के साथ साथ संतों के भी दर्शन कराएंगे। हम सब धन्य हुए बाबा जी के दर्शन करके और माता जी के दर्शन करके। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम, माता जी आपको भी दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर माता। नर्मदे हर, सदैव खुश रहो, आनंद मंगल रहो।